World News Headquarters. World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। उर्दुवान ने तारीख रकम कर दी। हुकूमत से मिस हैंडल। पीटीआई का प्लान क्या था? पाक फौज से इजहार यकजहती। और आईसीसी चेयरमैन पाकिस्तान में। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। कराची में रात गए हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है, बिजली चमकी है। कराची के इजाफाती इलाकों में ठंडर सेल बनने की सूरत में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। सिंध और पंजाब में बारिश शुरू हो गई है। शहदादकोट, दादू, सखर में भी बारिश और यालाबारी हुई है। दादू में मूसलाधार बारिश के बाद डिप्टी कमिश्नर ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। सखर, पनुआक और शिकारपुर, खोटकी, जेकबाबाद में जलथल एक हो गया। बेलो और ओबाड़ा में भी बारिश हुई है। पंजाब के वाला इलाकों और बलूचिस्तान में भी बारिश कहीं कम कहीं ज्यादा हुई। मुल्तान में बारिश के बाद कई फीडर्स बंद हो गए हैं, जिसके बायस शहर में बिजली का तवील ब्रेक डाउन हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टेक्सला, फैसलाबाद और पेशावर में बारिश मुतवक्के है। मौसम की बात करते हुए आगे बढ़ें और खबर शामिल करें बैनुल-अक़वामी सतह से। तो तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान तारीखी सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाब हो गए हैं। मास्को में जश्न का समा और मगरिब पर हालत मर्ग तारी है। स्वीडन सख्ते में आ गया। अमेरिका का बीचोताब अंकरा के सदारती कॉम्प्लेक्स में सदर एर्दोगान ने कामयाबी पर कहा कि कोई नहीं हारा, आज सिर्फ तुर्क कौम की जीत हुई है। तुर्किया के तारीखी सदारती इंतखाबात में तुर्क सदर की फतह। एक बार फिर 5 साल के लिए और तीसरी बार सदर बन गए। मद्दे मुकाबिल कमाल कलीजी दरोगलों को शिकस्त दी। मगरिब सोक का समा स्वीडन सख्ते में आ गया। यूरोप हसरत और यास की तस्वीर। अमेरिका का पेचोताब। अमेरिकी नुमाइंदे की अपोजिशन लीडर खलीजदार से मुलाकात भी काम न आई। तुर्किया मामलात में अमेरिकी मदाखलत पर सदर एर्दोगान ने वार्निंग दी थी कि इंतखाबात के बाद अमेरिका को सबक सिखाएंगे। अंकारा के सदारती कॉम्प्लेक्स में सदर एर्दोगान ने कामयाबी पर कहा कि कोई नहीं हारा, आज सिर्फ तुर्क कौम की जीत हुई है। तुर्किया सदारती इंतखाबात में मुतज़ाद अदाद-ओ-शुमार और 97% नताइज के मुताबिक एर्दोगान ने 56% वोट, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार खलीजदार ने 43% वोट हासिल किए। तैयब एर्दोगान 600 अरकान पर मुश्तमिल पार्लियामेंट में भी भारी अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को दोबारा मुंतखब होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान और हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद नून ने मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि प्यारे भाई रजब तय्यब एर्दोगान को मुबारक पेश करता हूँ। वो मजलूम मुसलमानों की ताकत और उनके हुकूक की एक मजबूत आवाज़ है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि तुर्क सदर की तारीख़ी फतह तुर्क कौम के इन दूर अंदेशी क़यादत पर एतमाद की अक्कासी करती है। हम तुर्किया के लिए दायमी अमन और खुशहाली की ख्वाहिश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज रहमान ने कराची में तुर्क कौंसल जनरल जमाल संगो को टेलीफोन करके पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रजब तय्यब एर्दोगान की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद नून ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हम पुरुमीद हैं कि सदर तय्यब एर्दोगान मुस्तकबिल में भी कश्मीरी अवाम के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की शानदार कामयाबी पर तुर्किया के तुलो अर्ट्स में जश्न मनाया जा रहा है। सदर एर्दोगान ने खुद भी गीत गाकर खुशी का इजहार किया। इस्तांबुल, अंकारा और आया सूफी समेत दीगर शहरों में हज़ारों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आए और ज़बरदस्त जश्न मनाया। आतिशबाजी भी की गई, जिससे आसमान जगमगा उठा।
तुर्किया में सदारती इंतखाबात का मैदान रजब तैयब अर्दवान के नाम। सदारती इलेक्शन में फतह के बाद तुर्किया में शानदार जश्न। इलेक्शन में जीत के बाद सदर अर्दवान ने गीत गाकर खुशी का इजहार किया। आया सूफिया की तारीखी मस्जिद अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। सदर अर्दवान की शानदार फतह पर आतिशबाजी से आसमान जगमगा। सदर रजब तैयब अर्दवान के हामियों ने रैलियां निकाली और खुशी का इजहार किया। हजारों अफराद ने चौक पर जमा होकर खूब जश्न मनाया। तराने गूंजते रहे। अवाम की बहुत बड़ी तादाद तुर्क परचम उठाए सड़कों पर निकली। बाइकर्स भी बाहर निकले और कारों की रैलियां भी निकाली गयी। तुर्किया में सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में एक पोलिंग बूथ में दिलचस्पी सूरत हाल पैदा हो गई है, जब एक खातून वोटर्स अपनी बकरी के हमरा वोट डालने पहुंच गई। बकरी पोलिंग के तमाम मराहिल में अपनी मालकन के हमरा रही। तुर्किया जैसे जदीद मुल्क में बकरी से खातून की मोहब्बत देखकर सब हैरान रह गए। बकरी ने भी मालकन के साथ कहीं ना छोड़ा। मैं नहीं करी। तुर्किया में तैयब अर्दोगान की शानदार जीत पर दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत की मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी ने अपने पैगाम में मुबारकबाद देते हुए कहा कि अजीज़ भाई तैयब अर्दोगान की फतह मुबारक हो। मेरी नेक ख्वाहिशात उनकी टीम के साथ हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। तुर्किया में तैयब अर्दोगान की शानदार जीत पर दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत की मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी ने अपने पैगाम में मुबारकबाद देते हुए कहा कि अजीज़ भाई तैयब अर्दोगान को फतह मुबारक हो। मेरी नेक ख्वाहिशात उनकी टीम के साथ हैं। ख्वाहिश है कि हम दोनों साथ मिलकर अपने मुल्कों को तरक्की का सफर तय करवाएं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने तैयब अर्दोगान की जीत को शानदार फतह करार देते हुए मुबारकबाद दी। राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खवातीन के साथ नारवा और गैर इंसानी सलूक से मुतालिक तमाम हुकूक और शुबहात दूर कर दिए हैं। राना सना के इल्जामात पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल आ गया। कहा कि उन्हें खौफ है कि खवातीन रिहा होकर बदसलूकी से मुतालिक बताएंगी या फिर उनसे कुछ मिसहैंडल हो गया है जिसका उन्हें खौफ है। उन्होंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में खवातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा जो इस दौर में हो रहा है। पिछले साल 25 मई को भी उन्होंने प्लान करके खवातीन को हिरासत किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप खौफ फैलाकर 50% आबादी को सियासत से दूर कर दें। कल रात 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा कि जो तहरीक इंसाफ की ख्वातीन इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, रेप का भी हमने सुना, तो जब इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये मेरे सारे शक दूर हो गए। उनको डर लग गया कि जब वो ख्वातीन निकलेंगी जेलों से तो वो बताएंगी कि उनसे क्या हुआ, या उसकी तैयारी की, और या इनको ये खौफ है कि कोई चीज़ ऐसी हो गई है जो इनसे अब संभाली नहीं जा रही और उसकी वजह से इनको डर लगा हुआ है कि वो अगर बात निकलाई तो पहले से तैयारी कर लो। 1 साल से पहले कभी मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में ख्वातीन के साथ ऐसा सलूक नहीं देखा। 25 मई को दरवाजों तोड़ के घरों में घुस गए, यानी एक प्लान करके कि दहशत फैले। अब मुझे कोई शक नहीं कि ये पूरा प्लान है कि औरतों को डीपोलिटिसाइज किया जाए। आधी आबादी जो पाकिस्तान की है उसको किसी तरह सियासत से बाहर रखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगा दिए। यौम तकबीर की रैली से खिताब में कहा कि इमरान खान ने पीटीआई वर्कर के घर छापा पड़वा कर लोगों को मारने और रेप का मंसूबा बनाया था। ये मंसूबा अवाम को जज्बाती करने के लिए था, लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को मंसूबे से आगाह कर दिया। इसने ये मंसूबा घड़ा और इसके ऊपर इनकी आपस में गुफ्तगू हुई कि या तो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर के घर के ऊपर हमला करवाएं और वहां पे फिर खुद ही 1-2 बंदे खड़का दें। ये भी गुफ्तगू की कि हम किसी तरह से कोई रेप का ड्रामा रचाएं और अवाम को जज्बाती करें। पाकिस्तान के अवाम बाद चीजों के ऊपर वो बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते। इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको पूरी तरह से वाज़ेह कर दूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को गुमराह करने और मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले बेनकाब हो गए हैं। अल्लाह ने ये वतन 9 मई जैसे यौम सियाह के लिए नहीं बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया है। लाहौर लिबर्टी चौक पर यौम तकबीर की तकरीब में लंदन से लाइव खिताब के दौरान कहा कि मुल्क को एटमी ताकत बनाया। ख्वाहिश रही कि मुल्क 7वीं एटमी कुव्वत के साथ दुनिया की 7वीं मुआशरी इक़्तिसादी ताकत बनेगा। कायद नून लीग ने कहा कि खुलूस और मोहब्बत के साथ खिदमत की, अफसोस 3 मरतबा मुक़द्दस मिशन को आगे बढ़ाने से महरूम रहा। उनको नफरतों की आग में झोंकने, अवाम को गुमराह करने
और मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। अल्लाह ने हमें ये वतन 9 मई जैसे यौम सियाह के लिए नहीं दिया, बल्कि 28 मई जैसे रोशन दिन के लिए अता किया है। 7वीं एटमी कुव्वत बनने के साथ साथ मेरी ख्वाहिश थी कि कम से कम हम दुनिया की 7वीं इक्तिसादी और मुआशी ताकत भी बने। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहता है और अज हद अफसोस रहता है कि तीनों बार मुझे किसी न किसी बहाने इस मुकद्दस मिशन को आगे बढ़ाने से महरूम रखा गया। 9 मई को हर पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया। जिन तैयारों ने दुश्मन के तैयारे मार गिराए, उन्हें आग लगाई। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज शरीफ का लिबर्टी चौक लाहौर में यौम तकरीब से खिताब, कहा कि दहशत गर्दी के मकासद बनेंगे, बाढ़ नहीं पहुँचाएंगे। नवाज शरीफ के दोबारा वज़ीर आज़म बनने का भी दावा किया। कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाकर दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया, इनको कभी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई है। 9 मई को क्या हुआ? हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। जिन तैयारों ने दुश्मन के तैयारे मार गिराए थे, उन तैयारों को आग लगा दी। सोचो कोई पाकिस्तानी कभी ऐसा कर सकता है? अब कहता है कि हम पर दहशतगर्दी के मुकदमे क्यों बन रहे हैं? भाई दहशतगर्दी करोगे तो दहशतगर्दी के मुकदमे बनेंगे ना, या फूलों के हार पहनाए जाएंगे? नवाज शरीफ ने चांगी में एटमी धमाके किए और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस मुल्क का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। अपने 3 अधूरे अदवार में कोई मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। पहली मर्तबा 2.5 साल, दूसरी मर्तबा 3 साल और आखिरी मर्तबा, आखिरी नहीं इंशाअल्लाह दोबारा भी आएगा नवाज शरीफ, तीसरी मर्तबा 4 साल, कोई मुद्दत पूरी नहीं करने दी। हुकूमत ने PTI से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं। इमरान खान ने कमेटी बना दी है, वो किससे मुज़ाकरात करेगी? वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक की जुना हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक हो गया था, मगर इमरान खान ने मुज़ाकरात को नाकाम बना दिया। बात करने का कोई माहौल होता है, वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है, उन्होंने वो किससे मुज़ाकरात करेगी? तय हो गई थी। बात क्या थी? इलेक्शन करवाना है। जब इनकी टीम वापस इनके पास गई, इन्होंने कहा कि नथिंग डू, बंद कर दो अपना इन मुज़ाकरात। उनकी पार्टी और लीडरशिप को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें अपनी नदामत और गलती का तस्लीम उसे करना चाहिए, बरसर-ए-आम पब्लिकली अपॉलॉजी करनी चाहिए कौम। पहले इमरान खान माफी मांगे, उन शोहदा की फैमिली से माफी मांगे, एक शख्स से इमरान खान जाती तौर पर खुद माफी मांगे, फिर बाद में मुज़ाकरात होंगे। इमरान का ये मौक़िफ़ था कि मैं मर जाऊंगा, चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो कमेटी अनाउंस की है, उस कमेटी के आधे लोग तो रूपोश हैं। पंजाब में इंतखाबात के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। केस में गुज़िश्ता समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब जमा करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट नजरिया ज़रूरत को जिंदा करे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ के मजीद कई रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबका MPA नादिया अजीज़ ने पार्टी को खैराबाद कह दिया, सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक MPA खुर्रम मलिक ने भी तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सरगोदा में तहरीक इंसाफ ट्रेड विंग के सदर मेहर मोहसिन ने पार्टी को खैराबाद कह दिया। मैं डॉक्टर नादिया अजीज़, एक्स MPA, टिकट होल्डर NA 84, सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी सरगोदा, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रही हूँ और PTI को छोड़ रही हूँ और वक्ती तौर पे मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार। हम PTI से अलहदा हो गए। अपना तमाम दोस्त अहबाब से, अपने अजीज़ों से इस पर मशवरा किया, इस पर बात की और सबकी राय ये थी कि हम किसी भी वक्त कोई ऐसी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा ऐसी का नहीं बनेंगे जो हमारे इदारों को कमज़ोर करे या हमारे इदारों के खिलाफ बात। हालात को पेश नज़र मुस्तफ़ा होने का ऐलान करता हूँ और उसके साथ साथ मैं बिल्कुल सियासत से लातल्की का ऐलान करता हूँ। 9 मई को होने वाले जो वाक़यात हैं, मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। जैसे ही 9 मई के वाक़यात हुए हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि एज आ पाकिस्तानी मैं जो है ना अपना रास्ता कंटिन्यू कर पाऊँगा PTI के साथ। मैं अपने जो रास्ते हैं वो PTI से, इमरान खान से जुदा करता हूँ और इंशाल्लाह अगर आगे
जो सियासत हमारी है हम आज़ाद करेंगे। आज आपके सामने भारी दिल के साथ खड़ा हूँ। 9 मई 2023 के रोनमा होने वाले अफसोसनाक वाक़यात, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूद क़यादत की नाकामी अभी फिलहाल ब्रेक है, लेकिन अपने दोस्तों से मशावरत के बाद इसका लाएअमल तैयार किया जाए। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मुस्लिमा खदीजा शाह ने माफ़ी मांग ली। वीडियो पैगाम में कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं और माफ़ी मांगती हैं। उन्हें अपने तमाम कमेंट्स पर दुख है। खदीजा शाह ने कहा कि उनका अपना ताल्लुक आर्मी बैकग्राउंड वाले ख़ानदान से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। Have been extremely upset by the events of the past few days, especially the arson of our armed forces installations and Shohada monuments. I myself belong to an army family, having grown up in different cantonments. It is heartbreaking to see all that has transpired. I am also regretful of my own tweet on Twitter, where I tweeted inappropriate remarks about our High Command. I deeply regret the hurt caused by that insensitive comment and apologize for this. My desire is for all the nation to come together and heal as one as soon as possible. Pakistan Zindabad. Pakistan Army Payandabad. पाक फौज के साथ यकजहती, मुल्क भर में रैलियां। पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। गुजरात, सखर, मुल्तान में बड़ी रैलियां निकाली गईं। बलूचिस्तान में हिंदू पंचायत का भी पाक फौज से इजहार यकजहती। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का सिलसिला जारी है। गुजरात में मुख्तलिफ रैलियों का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम अलग अलग रैलियाँ निकाली गयी। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सखर में पाक अफवाज से इजहार यकजहती के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से रैली निकाली गई। मिलिट्री रोड से ग्लोब चौक तक रैली में शुरका ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मुल्तान में चौक कचहरी से कैंट चेक पोस्ट तक रैली निकाली गई। रैली के अख्ताम पर शुरका ने पाक फौज के अफसरान को गुलदस्ते पेश किए। बलूचिस्तान में हिंदू पंचायत ने भी पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए तकरीम शोहदा रैली निकाली। रैली हिंदू मोहल्ला से प्रेस क्लब खुशदार पहुंची। रैली के शुरका ने वतन के खातिर जानों के नजराने देने वाले अफसरों और जवानों की तस्वीरें उठा रखी थी। रैली के शुरका ने पाक फौज से इजहार यकजहती करते हुए फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया। शहीदों और गाजियों को सर सलाम। पाक फौज हमारी शान। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने 9 मई के वाक़यात और उनमें मुलव्वस अनासर की भरपूर मज़म्मत की। बलूचिस्तान के अजला कोयटा, जाफराबाद, नसीराबाद, ओस्तान मोहम्मद, नोशकी, दालबदीन, कोहलोड, डेरा मुराद जमाली में रैलियाँ निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा में जिला कर्क, स्वात, चित्राल, शांगला, बुनेर, दीर, बनू, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद, खैबर, मोहम्मद, पेशावर, मर्दान और कोहाट में भी शहरी पाक फौज से यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। पंजाब के शहरों चिन्योट, सराय आलमगीर, खारिया, मारेवाल, डेरा गाजी खान और गुजरावाला में सड़कों और शाहराहों को पैनाफ्लेक्स से आरास्ता किया गया और मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं। शुरका ने पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी की। शहीदों और गाजियों को सुर सलाम। पाक फौज हमारी शान। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने 9 मई के वाक़यात और उन मुलव्वस अनासर की भरपूर मज़म्मत की। बलूचिस्तान के अजला कोयटा, जाफराबाद, नसीराबाद, ओस्ता मोहम्मद, नोशकी, दालबदीन, कोहलो और डेरा मुराद जमाली में रैलियाँ निकाली गई। खैबर पख्तूनख्वा में जिला कर, करम, स्वात, चित्राल, शांगला, बुनेर, दीर, बनू, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, हरीपुर, मानसेरा, एबटाबाद, खैबर, मोहम्मद, पेशावर, मर्दान और कोहाट में भी शहरी पाक फौज से यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। पंजाब के कई शहरों में चिन्योट, सराय आलमगीर, खारिया, मारेवाल, डेरा गाजी खान और गुजरावाला में सड़कों और शाहराहों को पैनाफ्लेक्स से आरास्ता किया गया और मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 25 बरस मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान के अवाम आज यौम तकबीर को फ़ख्र के दिन के तौर पर मना रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। रैलियों और मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की फिजा गूंज उठी। शहरियों ने यौम तकबीर केक भी काटा, मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जारी हैं। जहांगीर तरीन के लाहौर में डेरे पीटीआई छोड़ने वालों से राब्ते तेज कर दिए। पाकपतन से साबिक MNA अहमद शाह खगला की मुलाकात।
साबिक MPA सईद अकबर नवानी से भी मिले। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ओन चौधरी भी मौजूद थे। मुलाकातों में जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्तकबिल के सियासी लाएअमल पर भी बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन का नई पार्टी के मुख्तलिफ नामों पर भी गौर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बोल TV के सदर और एंकर पर्सन समी इब्राहिम की बाजियाबी दरख्वास्त पर SPCT और SSP इन्वेस्टिगेशन को जियो फेंसिंग की रिपोर्ट के हमरा 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला को समी इब्राहिम के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत ने समी इब्राहिम की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत को बताया गया कि समी इब्राहिम के लापता होने का मुकदमा थाना अपारा में दर्ज किया गया है, जहाँ से लापता हुए क्या उसके करीब कोई CCTV कैमरा नहीं। अदालत का इस्तफसार SHO ने कहा कि CCTV कैमरे चेक कर लेते हैं। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत तक दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत पीर तक के लिए मुलतवी करती। कोट DG के इलाके टंडो मस्ती में 4 बच्चियां मछली के तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गई। मुतासरा खानदान ने सिस्कियों और आहों के दरमियान बच्चियों को सुपर्द खाक कर दिया। थरपारकर में डेपलो के करीब तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। कराची मंजूर कॉलोनी में आपसी झगड़ा, फायरिंग से 3 अफराद जख्मी होने वालों में मुनीब खान, बाबर राव और सजाद नामी अफराद शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों जख्मियों को तिबी इमदाद फराहमी के लिए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या बलोच कॉलोनी थाने की हदूद में पेश आया। चीना अस्पताल के साबका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली को सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा चीना अस्पताल के मुत्तसिल जामा मस्जिद में अदा की गई। सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत समेत डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। चीना अस्पताल के मौजूदा डायरेक्टर प्रोफेसर शाहदरा रसूल ने अस्पताल की इमरजेंसी को डॉक्टर सीमी जमाली के नाम से मंसूब करने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर सीमी जमाली को डिफेंस फेस 8 के कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शोटर में बर्फानी तोदा गिरने से तबाही। वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हो गए, 13 अफराद जख्मी हुए। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। रेस्क्यू टीमों ने तोदे में दबे 8 अफराद की लाशें निकाल ली हैं। बाकियों की तलाशी जारी है। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। 13 जख्मियों को बाहिफाजत THQ अस्पताल आस्तोर पहुँचा दिया गया। आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल क्लियरेंस तक जारी रखा जाएगा। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। ICC चेयरमैन का हंगामी दौरा पाकिस्तान। ग्रेग बार्कले मंगल 30 मई को लाहौर पहुंचेंगे। ICC चेयरमैन और चेयरमैन PCB नजम सेठी यहाँ मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मकामी ICC चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ एलरडाइस भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ग्रेग बार्कले का यह पहला दौरा पाकिस्तान है। ICC के 2 आला अहदेदारों का दौरा वर्ल्ड कप शेड्यूल के ऐलान से कबल किया जा रहा है। नेशनल गेम्स में बदनस्मी, बॉक्सिंग के खिलाड़ी गुत्थम गुत्ता हो गए, कुर्सियां भी चल गईं। गुज़िश्ता दिनों रस्साकशी के मुकाबलों के दौरान भी लड़ाई हो गई थी। बदनस्मी के वाक़यात पर नेशनल गेम्स की इंतज़ामिया ने चुप साध रखी है। मोदी की हुकूमत कश्मीरियों के खून की प्यासी है। यासीन मलिक को अगर कुछ हुआ तो कश्मीर में खूनी इनकलाब आएगा। अहलिया मिसाल मलिक की लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू, कहा कि मोदी इलेक्शन जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। यासीन मलिक को सिविल राइट्स नहीं दिए जा रहे। यासीन मलिक ने आज़ादी का अलम उठाया है। दुनिया यासीन मलिक के साथ होने वाले सलूक का नोटिस ले। हिंदुस्तान की स्टेट है जितनी खून की प्यासी है कश्मीरी कौम की, अगर उसको खुदा न खास्ता इसने कुछ किया तो यहाँ तो खूनी इनकलाब आना है। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, इससे तो पूरे खित्ते को लपेट में ले लेना अपनी नफरत में, सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए ये काम किया जा रहा है। यासीन मलिक वो आदमी है जिसने अलम उठाया था मुसल्ला जद्दोजहद का, आर्म स्ट्रगल का, और फिर उसने पूरी की पूरी तहरीक को नॉन वायलेंस पुरअमन तहरीक की तरफ लेके गया। वो आइकॉन है। जिस तरीके से वहाँ पे जो राइट्स और पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हैं वो कोई भी नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड से भी मैं अपील करती हूँ, ख़ासतौर पे यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बॉडी से, ह्यूमन राइट्स वॉच से, ICRC के कहाँ गए वो यूनिवर्सल कवानीन। पाकिस्तानी खातून और मर्द मॉडल्स में लड़ाई, हसनैन लहरी ने निमरा को थप्पड़ मार दिया। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्रीज के 2 मारूफ मॉडल्स हसनैन लहरी और निमरा जेकब की बैक स्टेज झगड़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्सपो फैशन शो में पाकिस्तानी मॉडल निमरा और हसनैन बतौर मॉडल इवेंट में शरीक हुए, जहाँ बैक स्टेज दोनों फनकारों की लड़ाई शिद्दत अख्तियार कर गई।
राहत फ़तेह अली खान की अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में धुआंधार परफॉर्मेंस। 4 साल बाद बे एरिया के पॉपुलर रॉकलैंड एरिना में अपने जादुई आवाज़ से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सुरों के सुल्तान के साहबजादे ने भी मद्दाहों के दिल जीत लिए। शो में लोगों की शिरकत के तमाम साबिक़ा रिकॉर्ड टूट गए। और आखिर में आपको बताएं कि 18वीं सदी में मरने वाले मुतादिद अफराद ने दुनिया पर धावा बोल दिया है। हॉलीवुड हॉरर फिल्म डेविल रॉक्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 23 जून को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।